में लास्ट हमारा लेक्चर है। हम इसमें वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम टॉपिक में आपको पहले बता दूं कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो मैंने हर यूनिवर्सिटी में एनईडी, प्यास, जेआईके, नेस्ट, आईबीए तक की, एसटीएचपी, एनटीएचपी, हर टर्म में इसके मैंने यूनिवर्सिटी को देखा, विजिट किया। तो उसके पेपर को मैंने विजिट किया। तो उसमें तकरीबन एमसीक्यूज एक दो तीन चार, किसी में चार पांच, किसी में एक दो मन इसके आए हुए हैं एमसीक्यूज। ठीक है। इतने ज्यादा एमसीक्यूज में, इतने ज्यादा रेशो के एमसीक्यू नहीं आए हैं। बट इनको देख लीजिएगा लाभ में। तो मैं भी देखिए, ये डिपेंड है भाई, किसी 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 ईयर में देखिए 5-6 एमसीक्यू आ जाते हैं, 7-8 एमसीक्यू आ जाते हैं। तो उसको प्लीज जो है वो मिस ना करें लेक्चर को, उसको लास्ट तक लाजमी देखिए। इंशाल्लाह आपको बेनिफिट होगा इसमें। अगर इनसे related अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को मिस नहीं होगा। ये मैं आप गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, वेन डायग्राम बेसिकली क्या आता है भाई? वेन डायग्राम एक दो वेन डायग्राम को, ये एक बेसिकली होता है कि दिस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, इस कॉल्ड वेन डायग्राम। अच्छा, आपसे ये डेफिनेशन पूछ सकता है कि आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है कि भाई ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, टू सेट्स ऑफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड डैश वेन डायग्राम। ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा। ठीक है। अगर देखिए, वेन डायग्राम के लिए हमें एट लीस्ट, याद रखिएगा, एटलीस्ट टू सेट हमें नीड होती है, टू सेट की, एटलीस्ट टू सेट। ठीक है, याद रखिएगा। इनसे टू से ज्यादा हो तो कोई इशू नहीं है, वो भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगर एक सेट है तो उसकी एक सेट का हम वेन डायग्राम नहीं बना सकते। ठीक है। तो याद रखिएगा, नेम्ड आफ्टर इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेन। भाई जो इसको यही पूछ सकता है कि भाई वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? भाई जॉन वेन ने दिया था। ठीक है। जॉन एक मैथमेटिशियन था, उसने यह कॉन्सेप्ट दिया था। कब दिया था? 1881 में, एडी में इसका कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है। अच्छा, इन डायग्राम, वेन डायग्राम रेक्टेंगुलर इज रेक्टेंगल यूज टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। भाई रेक्टेंगल जो मैं बताता हूँ भाई, हम वेन डायग्राम को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप का, इस तरह होता है। ठीक है, जो ये रेक्टेंगल शेप है, ठीक है, ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप है। ये कौन सी शेप है हमारे पास? ये डियर स्टूडेंट रेक्टेंगल शेप है भाई। रेक्टेंगल शेप में हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल शेप में हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करवाते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में हम यूनिवर्सल सेट को क्या कहते हैं? रिप्रेजेंट करवाते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, सर्किल और ओवल से रिप्रेजेंट सेट। भाई जो यहाँ पे हम सर्किल बनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा इस तरह के हम सर्किल बनाते हैं। ठीक है, वो हम उसको बेसिकली, वो हम जो सेट होता है, वो जो सेट के एलिमेंट होते हैं, वो हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि भाई वेन डायग्राम क्या होता है? दिस इज द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड वेन डायग्राम। भाई किसने कॉन्सेप्ट दिया था? जॉन वेन ने दिया था। कब दिया था? 1881 में दिया था। 1881 में दिया था भाई इसको। इन वेन डायग्राम में, वेन डायग्राम में भाई हम क्या करते हैं? भाई रेक्टेंगल जो शेप होती है वो हम यूज करते हैं किसके लिए? यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जो सर्कल और ओवल्स हम यूज करते हैं, वो हम क्या करते हैं? सेट को बेसिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये इतने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद होना आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जो है वो, अगर आप लोगों के पास भाई, आपको पता है कि भाई, अगर आप लोगों के पास अगर कोई एक सेट है, वो है डिसजॉइंट सेट है। अगर आपके पास दो जो सेट है, वो डिसजॉइंट सेट है। ठीक है। तो याद रखिएगा, डिसजॉइंट का क्या मतलब होता है? दो ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, सेम ना हो, डिफरेंट हो। दोनों सेट के एलिमेंट डिफरेंट हो, हम उसको क्या बोलते हैं? वो हमारे पास जो होते हैं, वो दो सेट जो है हमारे पास क्या है? वो है, क्या है? डिफरेंट है। वो हमारे पास दो सेट डिसजॉइंट है, मीन्स के उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सेम नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप है, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर हमारे पास जो है वो क्या है? अगर हमारे पास दो सेट जो है डियर स्टूडेंट्स, वो हैं डिसजॉइंट है, तो हम उसको वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं? याद रखिएगा, उसको अलग अलग हम ऐसे करते हैं, अलग अलग करके लिखते हैं। ठीक है, अलग अलग करके लिखते हैं। अगर ये है हमारे पास, ए सेट होगा,
ये होगा बी सेट। याद रखिएगा डी हम इसको एस से रिप्रेजेंट करवाते हैं। ठीक है, फर्स्ट करो इसमें एलिमेंट है हमारे पास 1 2, इसमें एलिमेंट है 3 4। ठीक है, डिसजॉइंट सेट को हम एस, अगर आपके पास दो डिसजॉइंट सेट है तो हम इसको एस से रिप्रेजेंट करवाते हैं, अलग अलग करके लिखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को दो डिसजॉइंट सेट है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास दो डिसजॉइंट सेट है, अब आप मैं इस लेक्चर में आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, मेरे पास मैं लेके आऊँ आप लोगों के लिए 15 एमसीक्यू को आपको सॉल्व करूंगा। अगर आप लोगों के पास दो सेट की यूनियन फाइंड करनी है, दो सेट की यूनियन का आपको वेन डायग्राम फाइंड करना है, बट वो जो ए यूनियन बी है, ए और बी जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ए एंड बी जो है हमारे पास डिसजॉइंट है, याद रखिएगा वो हमारे पास डिसजॉइंट है। ठीक है, तो उसका हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा उसका हम वेन डायग्राम जो है कैसे बनाएंगे। पहले आप लोगों को रेक्टेंगल शेप बनानी पड़ेगी। यहाँ पे यू आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ए सेट आएगा और यहाँ पे बी सेट आएगा। ठीक है, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा। अगर हमारे पास दो डिसजॉइंट सेट हैं, ठीक है, तो उसकी यूनियन फाइंड करनी है, तो आप लोग कैसे करेंगे, उसके यूनियन का वेन डायग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, फर्स्ट करो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। अच्छा, लास्ट में आप लोगों को दोनों को कलर करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को कलर करना पड़ेगा। इस तरह का मैं एमसीक्यूज आप लोगों को दिखाऊंगा तो किस तरह सॉल्व करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई इसमें ऐसे मेरी कोशिश होती है कि मैं बेसिक से एडवांस लेके जाऊं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने वाले कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसका बैकग्राउंड जो है वो मिस के वो उसने फर्स्ट ईयर और इंटर सही से नहीं पढ़ा है, तो मैं कहता हूँ कि मेरी जो की कोशिश होती है तो उसको भी, उस बच्चे को भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को दो डिसजॉइंट सेट है, उसकी अगर आप लोगों को यूनियन का वेन डायग्राम बनाना है तो हम ऐसे बनाएंगे। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट। समझ में आ रही है मेरी बातें? ठीक है, ये एक था हमारा कॉन्सेप्ट, बहुत बेहतरीन और जो है वो अच्छा कॉन्सेप्ट था। अगर आप लोगों को भाई यूनियन फाइंड कर अगर हम अब जो है, अगर आप लोगों को दो सेट हैं वो ओवरलैपिंग है। ठीक है, ओवरलैपिंग का पता है आप लोगों को, मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कंसेप्ट भाई। ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है, ऐसे सेट जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट सेम हो, हम उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इस पे हम क्या करेंगे भाई, पहले हम जो है वो रेक्टेंगल शेप बनाएंगे। यहाँ पे हमारा यू आएगा, और यहाँ पे अगर हमारे पास दो जो है वो ओवरलैपिंग साइड है, तो हम उसको कैसे, उसकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, उसको वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे भाई, उसको हम क्रॉस करवाएंगे भाई। वहां पे यहाँ पे कौन से एलिमेंट आए भाई, यहाँ से हमारे पास वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों सेट में सेम होंगे। कौन से यहाँ पे एलिमेंट आएंगे भाई, उसमें वो जो एलिमेंट आएंगे जो है वो दोनों सेट में कॉमन हो, तो वो यहाँ पे आएंगे। फर्ज करो यहाँ पे ए सेट है, ये फर्ज करो मेरे पास बी सेट है। ठीक है, याद रखिएगा मेरी बातें, समझ में गौर से उसको अच्छे से उसको समझें। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रही है मेरी बातें? अच्छा, मैंने आप लोगों को एक बात पॉइंट मिस कर दी है, मैं आपको बता देता हूँ, उसको मैंने क्लियर कर दूं पहले। अगर आप लोगों के पास दो सेट हैं, ठीक है, दो सेट जो है वो ओवरलैपिंग है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास दो सेट हैं वो ओवरलैपिंग है, अगर दो सेट ओवरलैपिंग है तो उसकी यूनियन का वेन डायग्राम हमें फाइंड करना है। यूनियन का हमें वेन डायग्राम फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स? तो क्वेश्चन हो प्लीज इसमें कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, नहीं तो एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप चैनल है, उसमें कोई अपडेट वगैरह आती है तो मैं उसमें सेंड करता रहता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अच्छा, सो हमारे पास भाई यहाँ पे यू आएगा पहले। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा दूसरा। अच्छा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, समझ तो आ रही है ना बात? सब्सक्राइब आदमी क्या करें डियर स्टूडेंट्स, वीडियो बनाना आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है बेटा इसमें, इसमें टाइम टेकिंग है बहुत। तो सब्सक्राइब किया करें, सपोर्ट किया करें डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा?
अच्छा भाई, हमारे पास फर्ज करो यहाँ पे हमारे पास टू आएगा, यहाँ पे वन आएगा, इसमें डिफरेंट एलिमेंट यहाँ पे फोर है, अच्छा इसमें फाइव एलिमेंट कॉमन है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोगों को दो सेट गिवन है, उसकी वो दो सेट ओवरलैपिंग है, तो उसकी यूनियन का हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, और लास्ट में कलर भी सबको करेंगे, याद रखिएगा डिस्कशन। कलर भी हम सबको करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर है। मैंने आपको दोबारा रिपीट करवा दूं भाई, अगर हमारे पास दो सेट ऐसे सेट हैं जो ओवरलैपिंग है, उसका हमें वेन डायग्राम बनाना है, यूनियन का वेन डायग्राम बनाना है, तो ऐसे बनाएंगे। अच्छा, अगर फर्ज करो भाई मेरे पास दो सेट हैं, उसकी इंटरसेक्शन का मुझे, अगर मेरे पास ए और बी मेरे पास दो सेट है, बट दोनों सेट जो है वो ओवरलैपिंग है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वो दोनों सेट जो है वो मेरे पास ओवरलैपिंग है, तो मुझे उसका वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम उसका कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम उसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, पहले यहाँ पे यू आएगा, और यहाँ पे ए सेट आएगा, और ये वाला हमारे पास बी सेट आएगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा फर्ज करो मेरे पास ए सेट है, ये मेरे पास बी सेट है, ठीक है। अच्छा, एक दूसरी बात ये है कि डी स्टूडेंट्स, तो इसमें मैं करता हूँ कि इसमें डिफरेंट एलिमेंट यहाँ पे वन है और यहाँ पे टू है, मैं ऐसे सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं समझाने के लिए एक सपोज कर रहा हूँ भाई, मेरे पास फर्ज करो मेरे पास एक थ्री है, यहाँ पे एक फोर है, ठीक है, इसमें कॉमन एलिमेंट जो है वो फाइव है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें कॉमन एलिमेंट जो वो फाइव है। तो अगर हमारे पास क्या है, अगर आपके पास दो सेट है, वो ओवरलैपिंग है, मीन्स कि उसमें कोई एक एलिमेंट कॉमन है, तो और उसका ए और इंटरसेक्शन बी का हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम ऐसे बनाएंगे, और कलर जो है हम उसको करेंगे, जो एलिमेंट कॉमन होगा, जो दोनों सेट में एलिमेंट सेम होगा, उसको हम कलर करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन में हम उसको कलर करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, मैं क्लियर है यहाँ तक। अगर यूनियन करनी हो, दो और ओवरलैपिंग सेट है, तो इस तरह बनेगा वेन डायग्राम। अगर दोनों सेट की इंटरसेक्शन करनी हो बट वो ओवरलैपिंग है, तो उसकी ये ऐसे बनेगा वेन डायग्राम। अच्छा, मैं आप लोगों को एक मेन पॉइंट को मिस कर गया हूं मैं। मेन पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास दो सेट है, मेरे पास अगर मेरे पास एक दो सेट है, उसकी मुझे इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम बनाना है, बट वो ए और बी जो सेट है वो मेरे पास डिसजॉइंट है, ठीक है डियर। ए और जो बी सेट है वो मेरे पास डिसजॉइंट है, तो मुझे उसका वेन डायग्राम बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे रेक्टेंगल शेप आएगी, यहाँ पे यू आएगा, यहाँ पे आएगा, उसको हम अलग अलग बनाएंगे डियर। यहाँ पे हमारे पास भाई ये हमारे पास बी आएगा, और ये हमारे पास ए आएगा। फर्स्ट कोर्स में वन टू एलिमेंट है, उसमें थ्री फोर एलिमेंट है। इसको कलर नहीं करेंगे, इसको खाली छोड़ ब्लैंक छोड़ के देंगे, बस खाली छोड़ के देंगे, हम इसको खाली छोड़ेंगे, ठीक है, इसको कलर नहीं करेंगे, याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक, मेरी बातें समझ में आ रही है न्यूरोशनस, समझ में आ रही है। हमने डिसजॉइंट जो है ये चीजें हमने कवर कर ली, ठीक है। अच्छा, एक और बात हम आते हैं डिविजनस, अगर आप लोगों को याद रखिएगा, अगर फर्ज करो भाई आपके पास जो है, अब मुझे ए कॉम्प्लीमेंट का मुझे वेन डायग्राम बनाना है, तो इसका मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम कॉम्प्लीट एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करो मेरे पास एक सेट में एलिमेंट है वन टू थ्री, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अच्छा देखिए, एक कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, आप लोगों को पता होगा, मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि हम u में से हम a को माइनस करते हैं, ठीक है, हम u में से a को माइनस करते हैं, तो हमारे पास जो है वो a कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाता है। अच्छा, इसमें भाई इसमें u में हमारे पास u सेट में हमारे पास कौन से एलिमेंट है, वन है, टू, थ्री, फोर, फाइव है, ये हमारे पास यू सेट में एलिमेंट है। अच्छा,
अब मुझे ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट में कैसे फाइंड करूंगा डिरेक्शनल? ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूंगा मैं, यू में से मैं ए को सबट्रैक्ट करवाऊंगा। तो यू के कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। ठीक है, और यू में से मैं ए के एलिमेंट माइनस करूंगा। कौन से? ए के 1 2 3। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं धीरे सुनो, जो दोनों सेट में हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं मैं उसको कैंसिल करवा दो भाई। 1 यहाँ पे भी सेम है, और 2 यहाँ पे भी सेम है, और 2 यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, और 3 यहाँ पे भी सेम है, और 3 यहाँ पे भी हमारे पास सेम है। ठीक है, हम ए कॉम्प्लीमेंट में हम इसमें क्या करते हैं, एक डिफरेंस में ए कॉम्प्लीमेंट में जो पहले वाला सेट होता है उसमें जो भी एलिमेंट बचता है, अगर कोई एलिमेंट नहीं बचे तो वो हम खाली सेट लिखते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास जो भी एलिमेंट बचते हैं तो हम यहाँ पे आंसर में लिखते हैं। यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, और हमारे पास 5 बचेगा। ठीक है, अब हमारी बात आती है कि हमें इसका वेन डायग्राम कैसे बनाए। याद रखिएगा हम कैसे बनाएंगे। याद रखिएगा, मैं एक आध बात बता दूं कि हम जब दो सेट हो उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्ज करो मेरे पास ये कॉम्प्लीमेंट मैंने एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया ना, जो मुझे ये आंसर मिला, हम कलर इसको इसको करेंगे। हम कलर किसको करेंगे? हम कलर इसको करेंगे। याद रखिएगा, हमारे पास यू सेट है ये हमारे पास। ठीक है, और मेरे पास एक ये ए सेट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास ए सेट है। अच्छा, ए सेट में ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास यू सेट है। अच्छा, ए सेट में कौन से एलिमेंट है? 1 2 3। ए सेट में हमारे पास वन एलिमेंट है, 1 2 और 3। अच्छा, बाकी मेरे पास सेट एलिमेंट कौन से बचे मेरे पास? देखिए मैंने यू में, देखिए ए में कौन से एलिमेंट है मेरे पास? 1 2 3। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है मेरे पास यूनियन के यू के एलिमेंट कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स? यू के मेरे पास एलिमेंट है कौन से बचे? देखिए हमारे पास जो है वो यू के कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए मेरे पास आंसर क्या आया एक कॉम्प्लीमेंट का? भाई मेरे पास 4 और 5 आया। ठीक है, 4 और 5 कौन से, किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं? भाई वो यू से बिलोंग कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम यू को कलर करेंगे, यू के सारे एलिमेंट को कलर करेंगे। याद रखिएगा, जो हमारे पास आंसर में आएगा वो हम उसको जो है वो क्या करते हैं, कलर करते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। अब भाई साहब मुझे इसमें भी टाइम लगेगा कलर करने में भी। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो वो आपको एलिमेंट नहीं देगा, वो जनरल पूछेगा ग्राफ कैसे बनेगा। वो जनरल पूछेगा आप लोगों से, ये यू आएगा और यहाँ पे ए सेट आएगा और यहाँ पे हमारे पास कलर आ जाएगा। ये कि हम सारे को कलर करेंगे इस तरह के, ये जनरल फॉर्म आ जाती है आपके पास एमसीक्यूज में आएगा जनरल फॉर्म। तो आपको बस मैंने आपको मेरा लेक्चर देखा होगा, आपको पता होगा भाई वो कैसे होता है। भाई सर सलमान ने हमें बताया था कैसे होता है, भाई ये ऐसे होता है। ठीक है, बहुत करेक्ट ऑप्शन जो आप लोगों को कैसे। अच्छा, आप लोगों को मैं आपको ये पॉइंट बता दूं कि भाई अगर आपके पास दो, देखिए अगर आपके पास ये पूछेगा अगर आपके पास दो सेट है वो डिसजॉइंट सेट है, तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा? वेन डायग्राम से बनेगा वो जनरल फॉर्म, एक आपको ग्राफ जो है जनरल फॉर्म का वो ग्राफ आपको बोलेगा, भाई मुझे इसका ग्राफ बताओ, जनरल फॉर्म का ग्राफ बताओ। ठीक है, अच्छा, और आप लोगों को ये भी हो गया डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आप लोगों को एक ग्राफ जो है ओवरलैपिंग मैंने बता दिया। अच्छा, ये एक सवाल है, एक सवाल ये है कि भाई मुझे एक जर्नल वेन डायग्राम बना के दिखाओ, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन यू। ठीक है, फर्स्ट करो भाई, मैंने आप लोगों को बताया अगर आपके पास इंटरसेक्शन का मतलब अगर आपके पास दो सेट है। देखिए मैं आपको पहले एक बात बता दूं, अगर हमारे पास दो सेट है वो डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उसके कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उसको हमें यूनियन उसका अगर नहीं, वो उनसे रिलेटेड ताल्लुक तो है ना बच्चा। अच्छा,
तो पहले हम क्या करेंगे भाई, पहले हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, फिर इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, ए और इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम बनाना है, तो ये हमारे पास एक सेट है, ए बी सेट है। तो इसमें एलिमेंट है वे, और इसमें एलिमेंट है बी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो ए एंड बी और ए एंड सी जो हमारे पास यहाँ पे ओवरलैपिंग है। ठीक है, ओवरलैपिंग यहाँ पे हमारे पास सेट है, याद रखिएगा। अच्छा, तो हमें इसका वेन डायग्राम बनाना है भाई। देखें, इसमें हम, मैंने आपको क्या बताया था ऊपर, अगर ए और बी, अगर अगर आपके पास दो ओवरलैपिंग सेट हैं तो उसमें एलिमेंट जो कॉमन होगी, जरा सी वो बात यहाँ पे हम लिखेंगे। तो ओवरलैपिंग क्या मतलब है भाई, कोई ना कोई एक एलिमेंट कॉमन है, तो वो कहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे भाई। अगर यहाँ पे लिखेंगे तो हम उसको कलर करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये ए इंटरसेक्शन जो है वो बी का, ये हमारे पास जो है वो वेन डायग्राम बन के आ गया। और इसका हम बनाना है ए इंटरसेक्शन सी का, हमें जो है वो बनाना पड़ेगा भाई। यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे हमारे पास बी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, फर्ज करो ये ए है, ये बी है, उसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट कॉमन होगा, तो हम उसको कलर करेंगे। कोई ना कोई एक एलिमेंट तो कॉमन होगा ही होगा लाजमी डियरनेस, तो हम यहाँ पे कलर करेंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे सी आएगा ना क्या होगा। अब देखें, अब इसको दोनों का मिला के हमें, इसको भी और इसको भी हमें, दोनों को मिला के हमें अब वेन डायग्राम बनाना है। हम तो अलग अलग बना दिया, ऐसे बना, देखिए आप एक तरह के बड़ा बड़ा जो टाइप का एमसीक्यू आ जाए ना, तो आपको थोड़ा ब्रेक करके उसको जो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे भाई, हमारे पास दो तीन सेट है। ठीक है, एक तो यहाँ पे आएगा ए और बी, एक हमारे पास ऐसा सेट है जो यहाँ से क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई, इसका मतलब ये है कि डिरेक्शंस तो भाई, एक तो यहाँ पे ए आएगा, ठीक है, ये बी आएगा और सी है। अच्छा, ये जो टुकड़ा है भाई, ए एंड बी के एलिमेंट यहाँ पे आएंगे, जो ए और बी में कॉमन होंगे, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो यहाँ पे आएंगे। अच्छा, अगर ए और सी में जो एलिमेंट कॉमन होंगे वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है। और बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट है, देखें ये, देखें ये और क्रॉस हो रहा है किसकी, ये तो, ये बाउंड्री जो है वो इसकी है। बट ये वाला सर्कल जो है इसको क्रॉस कर रहा है, इट मीन्स कि हमारे पास ए बी एंड सी में कॉमन एलिमेंट है। जो बी और सी में कॉमन एलिमेंट है वो यहाँ पे आएंगे। अगर ए बी और सी और तीनों सेल में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो वहां पे, वो यहाँ पे आएंगे, याद रखिएगा वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमें इसको तीनों का, देखिए ए और बी का कॉमन एलिमेंट कौन का, कॉमन हिस्सा कौन सा है, ये वाला, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट आएंगे, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, ए और सी में, ए और सी में कॉमन हिस्सा कौन सा है, ये वाला। ए और सी में कॉमन के जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है। तो हमारे पास ये बेसिकली क्या बन के आ गया, हमारे पास ये जो है वो वेन डायग्राम बन के आ गया। तो हम कैसे उसको लिखेंगे, बंद करेंगे भाई इस तरह। ठीक है, हमारे पास ये यू आएगा। क्लियर है डियरेक्शंस। अगर इस तरह का एमसीक्यू आ जाए तो पहले इसको ब्रेक करें, पहले इसका वेन डायग्राम बनाए, फिर इसका बनाए वेन डायग्राम, फिर बनाने के बाद तीनों को एक साथ रखें, जो आपको कॉमन ऐसा दिख रहा है तो उनको अलग बनाएं, फिर उसको बनाएं, फिर उसको बनाएं। ठीक है डियरेक्शंस, समझ में आ रही है मेरी बातें, या बस ऐसे ऊपर ऊपर तक जा रही है, मैंने आपको ये बता दिया कॉन्सेप्ट। अच्छा, उसके बाद हमने, अगर फर्ज करो भाई, फर्ज करो डियरेक्शंस, फर्ज करो, अगर हमारे पास ए जो है वो, ए हमारे पास अगर सबसेट है, अगर हमारे पास जो है वो, ए मेरा पास सबसेट है, ए सबसेट है बी का। ठीक है। अगर ए सबसेट बी का है, तो मैं उसका जनरल ग्राफ बना के देता हूँ। तो उसका जनरल जो है वो वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, और उसके बाद हम आते हैं भाई, अगर हमारे पास दो सबसेट हैं, उसकी हमें यूनियन बनानी है, तो उसको हम कैसे उसका वेन डायग्राम बनाएंगे।
ये हमारे पास यू है। ठीक है। और ये एक हमारे पास बड़ा बी सेट है। ठीक है, जो ए सेट के एलिमेंट है वो बी सेट में आ रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हमारे पास अंदर आ जाएंगे। देखें देखें, क्या है, ए के जो एलिमेंट है वो हमारे पास बी में मौजूद है। तो भाई बी में मौजूद है, तो इसका मतलब क्या आएगा, वो ए जो होगा वो बी में अंदर आएगा। जाहिर सी बात है ना, बी अंदर आएगा। तो ये हमारे पास ए अंदर आएगा, सॉरी, ये हमारे पास ए है और ये बी है, ये हमारे पास ए है। ठीक है। अब इस तरह जो है वो क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे सबसेट का। ठीक है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जो है वेन डायग्राम बनाना है, अगर हमारे पास ए सबसेट बी का है, ठीक है, अगर हमारे पास ए सबसेट बी का है, अगर हमारे पास उसको यूनियन का ग्राफ बनाना है, अगर हमें उसका यूनियन का देखिए मैं आपको वो आगे बता देता हूँ, मेरे पास एग्जांपल लिखे हुए हैं। ठीक है। अच्छा भाई, मेरे पास फर्ज करो एक सेट में एलिमेंट है 1 2, ठीक है, एंड बी सेट में जो मेरे पास एलिमेंट है वो कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास 1 2 3। मैं एक ग्राफ जो है वो आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ कि मेरे पास फर्ज करो ये एक सेट है, ये हमारे पास यू है। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास बी सेट है। ठीक है। और ये वाला मेरे पास एक सेट है। अच्छा, अब कॉमन हिस्सा कौन सा है भाई, ए और 1 और 2, इसमें ए के सारे एलिमेंट इसमें अंदर आ रहे हैं। तो मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। अच्छा, देखिए ए और ए के एलिमेंट जो कौन से थे 1 और 2, वो इसमें अंदर आ गए, तो वो यहाँ पे हमने लिख दिए। बाकी बी सेट में एलिमेंट बचे कौन से भाई, वो ये वाला हिस्सा, सिर्फ 3 बचा, वो 3 यहाँ बनेगा। ठीक है। ठीक है लिसनर्स। अच्छा, एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। बात यह है कि कलर चेंज कर लूँ मैं। अगर आप लोगों को भाई ए सबसेट बी का है, ठीक है, ए सबसेट अगर बी का है तो हमें उसकी ए यूनियन बी फाइंड करनी है, ए यूनियन बी का हमें ग्राफ फाइंड करना है। तो जब देखिए बनाएंगे ऐसे ही, बट हम कलर जो है वो आल को हम सारे दोनों जो सर्किल हैं उनको हम क्या करेंगे, कलर करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिए, अगर हमारे पास ए और बी, ए सबसेट बी का है, ए यूनियन बी का हमें वेन डायग्राम बनाना है तो हम ऐसे बनाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास ए सबसेट बी का है बट हमें ए इंटरसेक्शन बी का ग्राफ बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे डिरेक्शंस, तो वे मैं आपको बता देता हूँ भाई। हम उनका ग्राफ कैसे बनाएंगे भाई, पहले आप लोगों को एक रेक्टेंगल उठाना पड़ेगा। रेक्टेंगल उठाने के बाद जो है आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, एक काम करने के बाद ये करना पड़ेगा, यहाँ पे यूं लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक से ए सेट आ जाएगा। ठीक है, बड़ा सेट आएगा। और यहाँ पे हमारे पास ये बी सेट है। हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो ए है वो सबसेट है बी का। इट मीन्स कि हमारे ए के एलिमेंट सारे बी में मौजूद है। तो हम इस तरह बनाएंगे भाई, ए जो होगा वो बी में अंदर आएगा, यहाँ पे ए आएगा। ठीक है। अच्छा, कॉमन एलिमेंट कौन से हैं हमारे पास यहाँ पे भाई, ये है, हम जो हमने वो ए सेट के जो एलिमेंट उठाए थे वो ही हम यहाँ पे उठा रहे हैं। ठीक है। और बच्चा कौन सा भाई, बी में ये आएगा। अच्छा, अब याद रखिए, अगर हमें ए सबसेट बी का है, ठीक है, ए सबसेट अगर बी का है, तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी का मुझे ग्राफ बनाना है इस कंडीशन में। ठीक है, मुझे इस कंडीशन, मुझे वेन डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे डिरेक्शंस, तो याद रखिएगा। तो हम कलर जो है, हम जो जो कॉमन हिस्सा होता है वो हम उसको करते हैं कलर। देखिए, A 1 और 2 ए में मौजूद है, बी में मौजूद है, इसके दोनों सेट के एलिमेंट कॉमन है। कौन से हैं, 1 और 2, तो वो उसको हम कलर करेंगे बस। याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह आप लोगों को कोई भी अच्छी तरीके से नहीं समझाएगा, बेसिक टू एडवांस लेवल। ठीक है, हर कोई आएगा भाई आपको एमसीक्यू सॉल्व कराएगा, बट ऐसे थोड़ी होता है हर कोई आएगा आपको एमसीक्यू करवाएगा भाई, दोस्तों ऐसे नहीं होता। ठीक है।
अच्छा, अगर आप लोगों को भाई, अगर आप लोगों को एक साथ ग्राफ बनाना है, एक साथ ग्राफ बनाना है भाई, ये रहा है भाई आपके पास ए यूनियन बी भी है। अगर फर्ज करो मेरे पास ए यूनियन बी कंप्लीमेंट है, ठीक है। अच्छा, इस तरह और आप अगर ग्राफ बनाना है, देखिए ये दोनों को इस तरह का हम आते हैं, ठीक है। इन दोनों सेट को आपको एक वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करवाना है, तो कैसे करवाएंगे? तो मैं आपको बता दूं भाई, एक कॉम्प्लीमेंट का मैंने आपको ग्राफ बताया। जर्नल ग्राफ ग्राफ कैसे बनेगा भाई? वेन डायग्राम कहते हैं भाई, यहाँ पे यू आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ए आएगा। हम कलर किसको करेंगे भाई? बाहर साइड यू वाले सेट को हम कलर करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये आपको अगर क्लियर पॉइंट है, अगर आप लोगों को ए यूनियन बी का भी ग्राफ पता है, तो फिर तो आसानी हो जाएगी डियर स्टूडेंट। जनरल ग्राफ बनाएंगे हम, जनरल ग्राफ, ठीक है। तो एलिमेंट आ जाए सेट के, तो फिर आपको कोई इश्यू नहीं है, आपको साल हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यू लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास, फिर हम ए यूनियन बी का ग्राफ बनाते हैं भाई, ए आएगा यहाँ पे, यहाँ पे ए आएगा, उसके बाद यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट करो, उसमें एलिमेंट जो है वो 1 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। अच्छा, इसमें 5 एलिमेंट कॉमन है। अच्छा, पहले हम इसको सारे को हमें कलर करना पड़ेगा। यूनियन में हम क्या करते हैं भाई? यूनियन में अगर आपके पास कॉमन एलिमेंट हो या नो हो, तो हम उसका जनरली ऐसे ग्राफ बनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, देखिए मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि अगर आपके पास भाई, अगर आपके पास ए यूनियन बी का ग्राफ बनाना है ना, तो उसमें एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये हमारे पास एक जनरल ग्राफ है ए यूनियन बी का, ये यू है, और ये हमारे पास ए है, और ये हमारे पास बी है। ये बी है और ये ए है, ठीक है, ठीक है। दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मीन्स के ऑल डिफरेंट है। तो 1 2 3 4 हम कलर सबको करेंगे, ठीक है। ऑल एलिमेंट को हम कवर कलर करेंगे, याद रखिएगा। अगर कॉमन एलिमेंट होंगे तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर यहाँ पे कॉमन एलिमेंट कोई है ही नहीं, तो हम उसको भी, फिर भी हम सबको कलर करेंगे। बट हमारा जो डिफरेंट जो होता है, वो हमारा होता है इंटरसेक्शन। अगर हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या है, अगर आपके पास भाई ए और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करनी है, उसका वेन ए इंटरसेक्शन बी का आपको वेन डायग्राम फाइंड करना है, तो इसको भी छोड़ के देंगे, इसको कलर नहीं करेंगे, इसको भी कलर नहीं करेंगे, सिर्फ हमको इसको कलर करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम मेन पॉइंट पे आते हैं भाई, हमारे पास जो है वो ए यूनियन बी का हमने ग्राफ बना दिया। अब मुझे ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट का ग्राफ बनाना है, तो मैंने आपको क्या बताया था भाई? तो क्या करेंगे भाई, जो ए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है भाई? मीन्स के यू में से हम ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, याद रखिएगा। ए यूनियन बी को हम यू में से सब्ट्रैक्ट कराएंगे। हमारे पास जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा भाई? यू सेट के एलिमेंट का आंसर आएगा ना, जो भी हमारे पास आंसर आएगा, जो यू सेट में एलिमेंट होंगे वो उसका आंसर आएगा। तो देखिए खाली सेट भी आ सकता है। हम फर्ज कर रहे हैं कि भाई उसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका वेन डायग्राम कैसे बनाएगा? तो वो देखिए, जो आंसर आएगा वो यू के सेट के एलिमेंट का आंसर आएगा, तो वो इसमें एग्जिस्ट करेगा। वो मीन्स के वो यू सेट के एलिमेंट में एग्जिस्ट करेगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो कलर करेंगे, हम उसको ऐसे करेंगे। अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है भाई, ये ए यूनियन बी की रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, ये जो ओवरऑल जो नीचे वाली जो साइड है, ये है हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, बातें समझ में आ रही है? सस्ता ना नहीं करें यार, बहुत मेहनत लगती है इसमें, ऐसे नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको बोला जाए कि भाई, आपको अगर बोला जाए कि अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी
बस ये लास्ट एग्जांपल हम करते हैं, उसके बाद हम उस पे आते हैं, एग्जांपल एमसीक्यूज पे आते हैं, पांच पर एमसीक्यूज पे। अगर आपके पास भाई ए इंटरसेक्शन बी का आप लोगों को ये ग्राफ बनाना है, ठीक है भाई, फर्ज करो मेरे पास एक सेट है, एक साथ बनाना हो ग्राफ तो कैसे बनाएंगे भाई, फर्ज करो मेरे पास एलिमेंट है 2 3, एंड मेरे पास बी सेट है, इसमें एलिमेंट कौन से हैं भाई, 3 2 1, ठीक है। पहले हम इसको बनाएंगे ग्राफ, तो उसके बाद हम दूसरा बना देंगे ग्राफ। यहाँ पे ए सेट, ये हमारे पास जो है वो ए सेट, ये हमारे पास बी सेट, ठीक है, ये ए सेट और बी सेट। अच्छा, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, तो हमारे पास देखिए दोनों साइड में कौन से एलिमेंट कॉमन है, एक तो यहाँ पे 2 ए और 3, यहाँ पे 2 बी कॉमन एलिमेंट है और 3 बी, तो भाई 2 एंड 3 यहाँ कहाँ कहाँ पे आएगा, 2 एंड 3 कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे भाई, यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। बाकी ए में, एक में ए सेट में कौन से एलिमेंट बचे, यहाँ पे 1 बचे, और बी सेट में एलिमेंट कौन से बचे हमारे पास, 4 एंड 5 बचा। अब ए इंटरसेक्शन बी में हम कलर किसको करते हैं भाई, डिरेक्शंस कलर हम करते हैं, अच्छा सॉरी, कलर हम किसको करते हैं, जो दोनों सेट में एलिमेंट कॉमन होते हैं उसको कलर करते हैं, याद रखिएगा डिरेक्शंस। अच्छा, हमारे पास ये ग्राफ बन गया किसका, ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का हमें ग्राफ बन गया। अच्छा, सो अब हम क्या करते हैं डिरेक्शंस, हाँ, फर्स्ट करो भाई, अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यूज सेट में हम एलिमेंट उठा रहे हैं, एक मैं जनरल एग्जांपल आपको दे के समझाता हूँ। वन, यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट में हम क्या करते हैं, आपके दो जो सेट उठाए हैं ए और बी, उन दोनों सेट के सारे एलिमेंट में एडजस्ट करेंगे, उसके ज्यादा भी हो सकते हैं यू में, बी आएगा, 4 आएगा, उसके बाद हम यहाँ पे एक 7 लेते हैं, ठीक है। अब मुझे ए ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, यू में से हम माइनस कराएंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आएगा भाई, यू में से कौन चले, 1 2 3 4 5 7, सब ए और इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट हैं हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी के कौन से एलिमेंट आए थे, 1 2 एंड 3 आए थे, 2 एंड 3 कॉमन एलिमेंट आए थे ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया था, 2 3 आया था। अच्छा, जो दोनों साइड में एलिमेंट कॉमन है उसको हटा दें, ये 2 हट गया, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया भाई, हमारे पास आया 1 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा, और देखिए यू सेट के एलिमेंट कौन से हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ये 7 हमारे पास यू सेट के ये एलिमेंट हैं। अच्छा, यू फोर तो नहीं आएगा, फोर तो हमारे पास अंदर आ गया, ठीक है, 4 भी नहीं आएगा, अच्छा 1 भी नहीं आएगा, उसके बाद कौन सा 5 भी नहीं आएगा, 4 देखिए अंदर तो आ गया ना, अंदर सारे एलिमेंट आ गए, तो हमारे पास सेट मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, यहाँ पे नहीं आएगा, और उसके अलावा 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। बाकी फाइनली हमारे पास आंसर आंसर बचा क्या, देखिए हमारे पास 1 भी आ गया, 1 भी हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और 2 भी इसमें अंदर इस रो में एग्जिस्ट कर रहा है, 3 भी रो में इस यहाँ पे रो एग्जिस्ट कर रहा है कॉमन एलिमेंट। अच्छा, 4 5 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो हमारे पास यू से तो बचे कौन से, 6 और 7, 6 और 7 यहाँ पे लिखे। अच्छा, अब हम कलर किसको करेंगे भाई, जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का जो भी हमारे पास आंसर आया है, हम सिर्फ उसको कलर करेंगे, याद रखिएगा, हम इसको जो हमारे पास आंसर आता है वो हम उसको कलर करते हैं, ठीक है।
तो पहले हमारे पास वन आ रहा है, वन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है भाई, वन यहाँ पे मीन्स के हम उसको कलर करेंगे। उसके बाद फोर फाइव, फोर फाइव कहाँ पे आ रहा है भाई। तो हम देखें हमारे पास, देखें यहाँ पे आ रहा है फोर एंड फाइव, फोर फाइव को हमने कलर कर दिया भाई, कि हमारे पास क्या आ रहा है सिक्स और सेवन। तो सिक्स और सेवन मीन्स कि हम आउटसाइड भी कलर हम कर देंगे। ठीक है, हम कलर करते हैं, जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम कलर करते हैं। ठीक है। अच्छा, और मेन मेन पॉइंट में आपको एक एमसीक्यूज करवा देता हूँ कि भाई वो एमसीक्यूज तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट करता है, कि आता रहता है भाई। वो कौन सा एमसीक्यूज है भाई, फर्स्ट का हो हमारे पास जो है वो ए ए डिफरेंट। मुझे एक मिनट थोड़ा उसी वजह से में वो चाहिए मुझे, कलर चाहिए। ये, ठीक है। तो अब हम एग्जिस्ट करते हैं भाई, ये रेड कलर है क्या? जी। ठीक है, तो अब हमें ए डिफरेंस बी का अगर हमें वेन डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो फर्ज करो मेरे पास ए सेट है, उसमें एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं वन टू थ्री। ठीक है। एंड बी सेट में जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं थ्री फोर एंड फाइव। ठीक है। तो ए डिफरेंस बी जो होगा वो बराबर है, ए सेट में एलिमेंट है वन टू थ्री, डिफरेंस बी सेट में कौन सा एलिमेंट है थ्री फोर एंड फाइव। ठीक है। अब हम डिफरेंस में क्या करते हैं, जो दोनों सेट में एलिमेंट सेम होते हैं उसको हम कैंसिल करते हैं, उसको हम कैंसिल करते हैं। तो हमारे पास ए डिफरेंस बी में आंसर कौन सा आएगा, डिरेशंस हमारे पास ए डिफरेंस बी में आंसर वो आएगा, जो पहले वाले सेट में एलिमेंट बचेगा वो हमारे पास आंसर आएगा। जो पहले वाले सेट में जो भी एलिमेंट बचेंगे वो हमारे पास आंसर आएगा। देखिए, डिफरेंस में क्या करते हैं, मैं आपको पहले से अच्छे से समझाया हुआ है कि भाई जो दोनों सेट में एलिमेंट होते हैं उसको कैंसिल करते हैं, सेम एलिमेंट उसको कैंसिल करते हैं, बाकी जो पहले वाले सेट में बचता है वो हम उसको लिखते हैं। अच्छा, उसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, मैं आपको एक बात क्लियर करवा दूं कि भाई ये यहाँ पे यू आएगा, और यहाँ पे हमारे पास देखिए दोनों सेट में एलिमेंट एक सेम है, बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे भाई एडजस्ट करेगा। अच्छा, तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। अच्छा, जो एलिमेंट्स जो अब कौन से एलिमेंट के सामने जो सेम है, यहाँ पे थ्री आएगा, और ए सेट में कौन से एलिमेंट बचे वन एंड टू बचा, और उसमें कौन से बचे बी में, बी में हमारे पास बचे फोर एंड फाइव, भला भला कर फोर एंड फाइव बचा। अब हमारे पास जो आंसर आया, हमारे पास आंसर क्या आया वन एंड टू आया, तो भाई वन एंड टू का कौन से सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, ए सेट में, तो हम कलर करेंगे उसको। ये ठीक है, ये किसका वेन डायग्राम है, ए डिफरेंस बी का। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, अगर आप लोगों को इस तरह दे दे भाई बी डिफरेंस ए दे दे, आपसे पूछ ले भाई इसका मुझे वेन डायग्राम बताओ, ठीक है, आप तकरीबन एमसीक्यू मैंने देखे थे तो वो जर्नल ही पूछ रहा था, जर्नल पूछ रहा था भाई, यहाँ पे यू है और यहाँ पे हमारे पास ए है, और ये हमारे पास जो है वो बी सेट है। ये हमारे पास ए सेट है, अब हमें बी डिफरेंस फाइंड करना है, तो भाई हमारे पास ये जो है वो बी सेट है। ठीक है, या ऐसे ऐसे कर दो। यार मुझे एक वो चाहिए, पर पता नहीं इसको क्या हो गया है। भाई हम कह रहे हैं भाई हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट है। ठीक है। अब याद रखिएगा कलर किसको करेंगे, कलर हम करेंगे इसको। पहले हमें क्या करना था भाई, हमें यहाँ पे कह रहा था ए डिफरेंस बी मुझे फाइंड करके दिखाओ, हमने ये फाइंड कर लिया। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया, तो हमने कलर किसको किया, ए सेड को।
क्योंकि हमारे पास जो आंसर आया वो ए सेट में बिलोंग करे, जिस वजह से। अच्छा, अगर आप लोग बी डिफरेंस ए फाइंड करेंगे, जो भी आपको आंसर आएगा, जो भी डियर स्टूडेंट आंसर आएगा, वो बी सेट में से एलिमेंट में से डिस्कस मीन्स के वो एग्जिस्ट करेगा। याद रखिएगा, एग्जिस्ट करेगा। क्यों एग्जिस्ट करेगा? एग्जिस्ट करेगा, मैं आपको दिखा दूं कि भाई बी डिफरेंस ए जो है, देखें, बी डिफरेंस भाई हम क्या करेंगे भाई, बी में कौन से एलिमेंट है, 3 4, तो ए में कौन से एलिमेंट है, 1 2 3। ठीक है, कौन से दोनों सेट में एलिमेंट सेम है, 3 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा है क्या, दो। जो पहले वाला सेट हो जाएगा, जो पहले वाले सेट में एलिमेंट बचेंगे वो हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आया 4 और 5। अच्छा, मुझे 4 और 5 कहाँ पे, किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, बी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम कलर किसको करेंगे भाई, बी सेट को करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप लोगों को कह दे, डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को बोल दे भाई, अगर आप लोगों को बोल दे भाई, ए डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके दिखाओ। अब मैंने आपको ए कॉम्प्लीमेंट का बताया हुआ है, कैसे फाइंड करेंगे आप लोग, इसका भी खुद कीजिएगा, ये मैं करवा दूं, प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए अच्छी लगे तो कुछ तो मुझे पता चले कि भाई आप मेरे लेक्चर को आप लोग गौर से सुन रहे हैं, या बस ऐसे ही इग्नोर नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, या ऐसे इग्नोर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब हम आते हैं लास्ट में एमसीक्यूज पे। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। अच्छा, ये सर, अगर भाई हमारे पास कह रहा है, अगर इफ ए सबसेट बी का है, मेरी पॉइंट के गौर से रिवाइज करें जो मैं आपको अच्छे से बताएंगे। चलिए, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास ए सबसेट बी का है, द शेडो रीजन रिप्रेजेंट, भाई ये जो शेडो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें बताना है। मैंने क्या बताया था, अगर हमारे पास ए सबसेट बी का है तो हमें ए यूनियन फाइंड करना है। तो याद रखिएगा, तो हम जो ये वाला सर्कल होगा और बड़ा वाला जो ए सबसेट बी का होगा, तो मीन्स कि हम ए और बी को दोनों को हम कलर करेंगे। तो ये क्या शो कर रहा है भाई, ये ए यूनियन बी शो कर रहा है, ए यूनियन बी शो कर रहा है। ठीक है, तो मैंने पहले वाले कॉन्सेप्ट रिवाइज करे, ये पास्ट वर्ग के एमसीक्यूज हैं, जो मैंने आप लोगों को बातें बताई वो मैंने आप पास्ट पर से रिलेटेड आप लोगों को मैंने बताई हुई है। ठीक है, मैंने ऐसे 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 बातें नहीं बताई हैं। देखिए, वैसे वेन डायग्राम बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें भाई ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का कैसे ग्राफ बनेगा भाई, ए डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा, ये तरह के बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो है कॉन्सेप्ट है। तो मैंने आपको बताया कि भाई वो कॉन्सेप्ट बताए जो आपको बस आ सकते हैं। अगर फर्ज करो भाई ए सबसेट बी का है, तो दे द शेडोड द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट, भाई ये शेडेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने क्या बताया था डिस्टेंस। अगर मैंने बताया था ए सबसेट बी का है, मुझे ए इंटरसेक्शन बी उसका मुझे वेन डायग्राम बनाना है। तो भाई फर्ज करो मेरे पास ए सबसेट यहाँ पे बी आएगा, क्यों बी क्यों आएगा भाई, बाहर भी आएगा, क्योंकि भाई ए के जो एलिमेंट है वो बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो कलर करेंगे वो देखिए, ए के और बी के कुछ एलिमेंट कौन से के माने, देखिए ए सबसेट बी का है, इट मीन्स कि जो बी में कुछ एलिमेंट है और जो ए में कुछ एलिमेंट है वो सेम है। जरी सी बात है, वो सेम है, तो ए वाले सारे एलिमेंट सेम है बी से। तो इट मीन्स कि हम कलर जो ए इंटरसेक्शन बी में अगर हम कलर करेंगे, तो वो हम किसको करेंगे भाई, सिर्फ ए वाले सेट को करेंगे, जो सबसेट होगा बी का उसको कलर करेंगे। इट मीन्स का हमारे पास ये क्या शो कर रहा है भाई, ये शो कर रहा है, ये किसका ग्राफ शो कर रहा है, जो रीजन किसको शो कर रहा है भाई, ये शो कर रहा है भाई, ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये भी ए से बी को शो कर रहा है, क्यों भाई, वहां पे क्या था, वहां पे था डिरेक्शंस ए सबसेट बी का था। ठीक है, अगर ए सबसेट बी का है तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करनी है। तो हम कैसे कर सकते हैं भाई, यहाँ पे हमें ए सेट, यहाँ पे हम बी, जो उसका सबसेट होगा वो बी आएगा, यहाँ पे ए आएगा। तो हम कलर करेंगे, इसको कलर करेंगे। अगर मुझे बी सबसेट ए फाइंड करना है, ए अगर बी सबसेट ए का है तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करनी है। तो याद रखिएगा, तो ये वाला मेरा बी सेट होगा, और जो बाहर वाला होगा वो मेरे पास ए सेट, क्योंकि भाई जो बी के एलिमेंट है वो सारे मुझे ए में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, वो ए में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से हम वो
बाहर रखेंगे और ये वाले हम अंदर रखेंगे। कलर किसको करेंगे भाई, जो सबसेट होगा वो उसको करेंगे। अगर यहाँ पे इसको करेंगे तो मीन्स का हमारे पास ये क्या शो कर रहा है, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी शो कर रहा है। अगर हमारे पास, याद रखिए डिटेल्स, अगर मुझे यहाँ पे, अगर बी सबसेट ए का है तो मुझे ए यूनियन बी का मुझे यहाँ पे बताना है क्या, मुझे वेन डायग्राम बताना है, तो फिर मैं सबको कलर करूँ, सबको कलर करूँगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा अगर, देखिए एफ ए, देखिए मेरी बातें जो मैंने आपको समझाया थे काम से वही आ रहे हैं, ठीक है, वही आ रहे हैं, बिल्कुल वही आ रहे हैं। देखिए आपसे एक जनरल ग्राफ पूछेगा, ठीक है, वो बताएगा। अगर आपसे पूछ रहा है ना भाई, आ, वो कुछ भी आपको नहीं दे रहा है कि वो सबसेट भी नहीं है, ओवरलैपिंग भी नहीं है, डिसजॉइंट भी नहीं है, आपको पूछ रहा है भाई जो है ए यूनियन बी का कौन सा वेन डायग्राम करेक्ट है, तो याद रखिएगा ये ए, ये बी, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप, ये यू है, तो याद रखिएगा सारे को कलर करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी को। अगर आपको इस तरह देखे, कोई भी ऐसे नहीं कह रहा है कि भाई ए सबसेट बी का है या बी सबसेट ए का है, कुछ भी नहीं कह रहा है ना, डिसजॉइंट ओवरलैपिंग, बस ऐसे जनरल फॉर्म पूछ रहा है भाई ए। अगर पूछ रहा है भाई ए इंटरसेक्शन बी का मुझे ग्राफ बताओ, तो क्या बताओगे, सिर्फ इसको कलर किया हुआ है, तो फिर फिर जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का शो करेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कह रहा है भाई एफ ए एंड बी ओवरलैपिंग सेट है। ओवरलैपिंग सेट का क्या मतलब है भाई, वो उसमें एक एटलीस्ट वन एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, एटलीस्ट वन एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, वन से ज्यादा भी हो सकते हैं। द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट, ठीक है, मैंने आपको बताया था। अगर आप लोग भाई, अगर आपके पास ए एंड बी आपके पास ओवरलैपिंग सेट है, अगर आपके पास ओवरलैपिंग सेट है, तो अगर आपके पास दो ओवरलैपिंग सेट है तो मुझे ए यूनियन पी का ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा भाई, वो एक यहाँ पे ऐसे क्रॉस आएगा, फिर यहाँ पे हम रेक्टेंगल बनाएंगे, यहाँ पे यू आएगा, हम सारे को कलर करेंगे। तो भाई ये क्या शो कर रहा है भाई, ये ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को शो कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है या ऊपर ऊपर से जा रही है डिस्टेंस। अच्छा हमारे पास ए एंड बी, हमारे पास दो सेट है, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, हमारे पास ए एंड बी जो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट है। द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट, भाई ये शेडो जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस। देखिए मैंने आपको बताया हुआ है, अगर हमारे पास ए एंड बी, हमारे पास दो ओवरलैपिंग सेट हैं, ठीक है, तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी का मुझे वेन डायग्राम बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊं, मैं बनाऊंगा भाई, ये हमारे पास ए सेट है, फर्स्ट करो मेरे पास ये बी सेट है, ये फर्स्ट करो मेरे पास ए सेट है, मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ यहाँ से, ये हमारे पास यू है। अच्छा हम कलर जो है वो कलर करेंगे भाई, जो हमारे इस बीच वाले को हिस्से को कलर करेंगे, क्यों, बीच वाले हिस्से को कलर करेंगे तो भाई जो दोनों साइड में कॉमन एलिमेंट होते हैं उसको हम कलर करेंगे, ठीक है, उसको हम कलर करेंगे। भाई ये किसको शो कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। इट मीन्स कि ये वाला यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है भाई, ये वाला हिस्सा जो है वो, ये वाला जो हिस्सा है भाई वो किसको शो कर रहा है भाई, ये वाला जो है वो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका हमारे पास यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर, क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा यहाँ पे कह रहा है अगर ए एंड बी डिसजॉइंट सेट है, मीन्स कि उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट, भाई ये शेडो जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, याद रख देख मैं क्या बत यार, मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैं तो अच्छे से समझाता हूँ फिर भी आपको नहीं आता है हमसे, यार मेरी इतनी मेहनत का क्या फायदा। अगर आपके पास ए एंड बी जो दो सेट हैं, वो दोनों सेट डिसजॉइंट है, ठीक है, डिसजॉइंट है, तो मुझे उसका ग्राफ बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा भाई। जबरदस्त जबरदस्त डियर स्टूडेंट्स, क्या आंसर दिया यार आप, जबरदस्त, गुड गुड गुड। ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वेन डायग्राम, यहाँ पे यू आएगा, ठीक है। अब हम देखें, अब हम क्या करते हैं, मुझे इसका वेन डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो ये करेंगे भाई,
देखिए दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर हमें ए यूनियन फाइंड करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो फिर हम क्या करेंगे भाई, जो दोनों सेट हैं उनको हम अलग अलग कलर करेंगे भाई, इसको भी कलर करेंगे, इसको भी कलर करेंगे। अब मुझे बताओ एक बात, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ड्यूरेशंस, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए यूनियन बी को। अगर हमारे पास पूछता ए इंटरसेक्शन बी के, पूछता है भाई ए और बी डिसजॉइंट है, तो किसको कैसे बनाते ग्राफ पर, ये हमारे पास ऐसे बनता ए और फिर बनता बी, फिर यहाँ पे आता हमारे पास यू। बस ऐसे हमारे पास जो ग्राफ हो वो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता, उस पर कोई कलर नहीं करते हैं। ठीक है। ओ भाई देखो 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 भाई, या तो ये सेवन एमसीक्यू रिपीट हुआ है, सेम रिपीट एमसीक्यू रिपीट हुआ ऊपर वाला। अच्छा, ठीक है। भाई मेरे पास कह रहा है, अगर ए एंड बी जो डिसजॉइंट सेट है, ठीक है, मेरे पास दो सेट है, वो उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, वो डिसजॉइंट है। द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट, भाई ये शेडो जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने आपको क्या बताया हुआ था ड्यूरेशंस, अगर आपके पास ए डिफरेंस बी है, ठीक है, उसमें एलिमेंट कॉमन है या नहीं है, उससे कोई रिलेशन नहीं है। मतलब अगर कॉमन नहीं है तो वो रिप्रेजेंट करता है ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। अगर हमारे पास ए डिफरेंस बी फाइंड करना है तो हम कलर किसको करेंगे भाई, ए वाले शेड को हम कलर करेंगे, याद रखिएगा। मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल कराया हुआ था कि हमने वहां पे एग्जाम्पल किए थे, ओवरलैपिंग सेट के रिलेटेड एग्जाम्पल किए थे, इसके वो एग्जाम्पल किया था भाई, उसमें ये किया था भाई, अगर एक सेट है, दो सेट है, उसमें एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कॉमन एलिमेंट हम सेपरेट करा देंगे, बाकी जो एक पहले सेट में जो एलिमेंट बचेंगे हम वो रख रहे हैं। ठीक है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे हमें कह रहा है कि भाई ए एंड बी जो हमारे पास डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, फर्ज करो मेरे पास जो है वो एग्जाम्पल मुझे देख के समझना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास 20 सेट है, में 4 5। ठीक, अब मुझे इसका देखिए, दोनों सेट पहले में डिफरेंट है। अब मुझे इसका, वो कह रहा है वो डिसजॉइंट है, ठीक, तो उसको हम अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे यू। ठीक है। अब हमें बी डिफरेंस ए फाइंड करना है। बी डिफरेंस अगर हम ए फाइंड करेंगे तो, या अगर हम बी डिफरेंस ए फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। देखिए इसमें कोई एलिमेंट्स कॉमन है ही नहीं, मीन्स कि यहाँ पे 4 5 6 1 2, दोनों सेट में देखिए कोई एलिमेंट आपका कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जो पहले वाला सेट में जो भी एलिमेंट होंगे वो हम सेम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, 4 5 और 6। वेन डायग्राम का क्या करते हैं, जो हमारे पास आंसर आता है, जो भी आंसर आता है उसको सिंपलीफाई करने के बाद हम कलर ही उसको करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि भाई ये जो एलिमेंट हमारे पास आए हुए हैं, ये किसके बराबर है, वो बी के बराबर है, तो हम कलर किसको करेंगे भाई, बी से को एलिमेंट को कलर करेंगे। तो भाई ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ए, बी डिफरेंस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमारे पास ए से होता, अगर ए डिफरेंस बी होता, तो फिर हम ए को कलर क्या होता, अगर ए को कलर किया होता तो फिर हम वहां पे क्या करते, वहां पे हम ए डिफरेंस बी को टिक करते हैं। ठीक है। अच्छा तो देखिए यहाँ पे सेम एमसी गुजार रहा है, कह रहा है अगर हमारे पास इस तरह के, मैंने आपको एग्जाम्पल कराया हुआ था, अगर हमारे पास ए एंड बी जो है वो ओवरलैपिंग सेट है, अगर हमारे पास ए और बी जो हमारे पास ओवरलैपिंग सेट है, द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट, भाई जो शेडेड रीजन जो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सारी सी बात है, ए डिफरेंट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल कराया था, उनको देख लें, फिर इसको एमसीक्यू सॉल्व कर लें। अब आते मेन मजे की बात, यहाँ पे भी वो एमसीक्यू सेम वाला ऊपर आ रहा है, मैंने आपको वो ऊपर कराया था। क्या करा है भाई, इफ ए एंड बी हमारे पास ओवरलैपिंग सेट है, द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट, भाई शेडेड रीजन जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बी डिफरेंस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अगर हमारे पास ओवरलैपिंग है, अगर डिसजॉइंट होता था फिर
ए से लिखते ए और बी, बी ए। अगर इसको कलर किया होता तो फिर ये रिप्रेजेंट करता बी डिफरेंस ए। ठीक है, अगर ए डिफरेंस होता तो फिर ए को कलर करते हैं। ठीक है। अब मेन बात आती है इस चीज की। हमारे पास ए सबसे बी का है। ठीक है, अगर हमारे पास ए सबसे बी का है तो इसको पे एमसीक्यू को सॉल्व करना देखते हैं। कोई मसला नहीं। इसको इस टाइप का मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया हुआ है। फर्ज करो भाई मेरे पास एक सेट उठा रहे हैं। ए सेट में कौन से एलिमेंट है डेयर उसमें, वो है 1 2। एंड बी सेट हम उठा रहे हैं, उसमें एलिमेंट है हमारे पास जो है वो कौन से हैं। जो ए सेट है वो बी का सबसेट है। ठीक है, मीन्स के ए के सारे एलिमेंट उसमें मौजूद होंगे, 4 5। ठीक है। अच्छा, ये है हमारे पास। ठीक है। अब ये वाले पहले अब शुरू से देखते हैं भाई। हमारे पास ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट को सेम बीस को उतार के रखते हैं भाई। 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाई बी को कलर किया हुआ है। बी को कलर किया हुआ है बी सेट। तो यहाँ पे तो भाई ए सेट के भी एलिमेंट आ रहे हैं, बी सेट के भी एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसका हमारा ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अगर हम आते इंटरसेक्शन की बात करते हैं, इंटरसेक्शन में बात करते हैं भाई। इंटरसेक्शन में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं, हमारे पास क्या आएगा भाई, हमारे पास आएगा 1 अला भला करे 3 एंड ए इंटरसेक्शन। एंड बी सेट में एलिमेंट क्या आ रहे हैं, कौन से आ रहे हैं भाई, 1 2 3 4। अब मुझे बात बता कि भाई ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आएगा जो दोनों साइड में एलिमेंट कॉमन है, सेम है, 2 3। अब बस ये जाएगा तो। अब मुझे ये बताओ, क्या इसने सिर्फ बी को कलर किया हुआ है, इसने सिर्फ बी को कलर किया हुआ है। बट यहाँ पे ए एंड बी के एलिमेंट सेम आ रहे हैं, तो मीन्स क्या हमें वो ए और बी के दोनों हिस्सों को कलर करना पड़ेगा, कुछ हिस्सों में। ठीक है, तो हमारा मतलब ये है कि हमारे पास ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, अब बारी आती है हमारे पास ए डिफरेंस बी की। हमारे पास बारी आती है भाई ए डिफरेंस बी। ए ए डिफरेंस बी। 1 2। ठीक है, बी से एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 4। अब मुझे बताओ ए डिफरेंस बी का आंसर क्या आएगा डायरेक्शन। जो दोनों सेट में एलिमेंट सेम है उसको कैंसिल कर दो, 2 2 यहाँ से, 2 यहाँ से चला गया, 3 3 यहाँ से चला गया। अब डिफरेंस में क्या करते हैं, ए डिफरेंस बी में क्या करते हैं भाई, जो पहले वाले सेट में जो भी आंसर आएगा वो हम लिखते हैं भाई। पहले वाले ए सेट में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सारे एलिमेंट कैंसिल हो गए, तो भाई हमारे पास क्या आया, हमारे पास जो नल सेट है भाई, ये नल सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई हमें एक ऐसा वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसको ए और बी सबसेट बी, ए सबसेट बी का होगा, बट उसमें किसी को भी कलर नहीं करना पड़ेगा, किसी को भी कलर नहीं करना पड़ेगा, तो वो ए डिफरेंस बी को रिप्रेजेंट करेगा अगर ए सबसेट बी का है तो इट मीन्स कि हमारा ए ऑप्शन सी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं ऑप्शन होगा, तो हमारा देखिए हमारे पास सारे ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इट मीन्स क्या मतलब है भाई, हमारे पास ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि जरा सी बात है। क्यों, मैं बताता हूँ भाई। बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू बी, बी सेट में कौन से एलिमेंट है डियर स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। अच्छा, ए सेट में कौन से एलिमेंट है, 1 2 3। अब मुझे बताओ जो दोनों सेट में जो भी एलिमेंट सेम है उसको हटा दो। 1 यहाँ से चला गया, 1 यहाँ से चला गया, 2 यहाँ से चला गया, 2 यहाँ से चला गया, 3 यहाँ से चला गया, 3 यहाँ से चला गया। तो हमारे पास बी डिफरेंस में आंसर क्या बचा, बी डिफरेंस ए में हमारे पास आंसर बचा 4 एंड 5। आप मुझे 4 एंड 5 बताओ ये किस किस सेट से बिलोंग करे, बी सेट से बिलोंग करें तो जाहिर सी बात है हम बी सेट से बिलोंग करें तो हम कलर किसको करेंगे, कलर हम करेंगे
बी सेट कोई। तो ये क्या है हमारा, बी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है यहाँ तक? अगर इस तरह के हम सीख जाते हैं तो आपको इस तरह सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरह आप सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट किसको कैसे ग्राफ बनता है। वो बनता है भाई, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर बनता है यहाँ पे ए सेट आएगा, यहाँ पे यू आएगा। कलर किसको करेंगे हम, यू सेट को कलर करेंगे। तो बाहर वाली ए की बाहर वाली साइड को, तो ये क्या शो कर रहा है भाई, ये ए कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। ए कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे भी लिखते हैं, ए स्मॉल सी। तो भाई ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। बात आती है यहाँ पे। अच्छा, ये बहुत बड़ा एमसीक्यूज है। इसको इसको देखते हैं ठीक है, इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये मुझे बताओ, द शेडेड एरिया एंड द फिगर रिप्रेजेंट, भाई ये किसको चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया और ऊपर, तो ए इंटरसेक्शन बी का ग्राफ कैसे बनता है। देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का जनरल ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, और ओवरलैपिंग और डिस्टेंस की बात होती है, फिर वो अलग बात हो जाती है। ठीक है, अगर आपकी बात पूछे, अगर ए यूनिट बी का मुझे ग्राफ बताओ जर्नल, तो वो हम ऐसे बनाते हैं। मैंने आपको एकदम बताया हुआ है। ठीक है, हम ऐसे बनाते हैं ग्राफ्स। ठीक है। अच्छा, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी डिफरेंस ए को। ठीक है, ऊपर देख ले, मैंने आपको कराया हुआ है। ये 15 एमसीक्यूज थे, हमने सॉल्व कर लिए। बाकी ये 30 नंबर एमसीक्यूज है, हम इसको देखते हैं। हमें इसके असल में इसके एग्जाम्पल को उठा के हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इस टाइप के एमसीक्यूज आ जाए तो फिर ये कुछ एग्जाम्पल को यूज किया करें। ठीक है, तो भाई फर्ज करो मेरे पास एक सेट है, एलिमेंट 1 2 एंड जो बी सेट है, एलिमेंट 3। ठीक है, एंड सी सेट में एलिमेंट हमारे पास 3 6 अच्छा देखिए, ये जो चीज है, ये जो कैसे में ग्राफ है ना, वो इस तरह इस ग्राफ को शो कर रहा है, इस चीज को शो कर रहा है कि इस पोर्शन को शो कर रहा है कि जो ए सेट और बी सेट और सी सेट, तीनों सेट में एलिमेंट सेम है। अगर तीनों सेट में एलिमेंट सेम है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मुझे नॉलेज है, मैंने, मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो मुझे जैसे समझ में आ रहा है भाई ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को भी ऐसे लगेगा भाई ये चीज इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये ऐसी चीजें आपको नजर आएंगी, समझ में आएंगी। तो जरा सी बात है भाई, इसको क्या होगा, इसमें हमें पहले इसको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। देखिए, यार जरूरी सी बात है ना भाई, ये मुझे क्यों लगा कि भाई ये इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, कि अगर इंटरसे यूनिट की बात होती तो कोई ये तीनों हिस्सों को कलर करता। बट यहाँ पे तीनों हिस्सों को कलर नहीं था, ये एक हिस्से को कलर कर रहा है। तो इट मीन्स के मुझे लगा भाई ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो सकता है इंटरसेक्शन का यूज हो रहा है, हो सकता है डिफरेंस का यूज हो रहा है। ठीक है, तो मैं चेक कर रहा हूँ। यूनियन का तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा यार, ये भी यूज नहीं होगा, ये भी यूज नहीं होगा। बट यहाँ पे यूज कॉन्सेप्ट हो रहा है इंटरसेक्शन। ठीक है, हो सकता है इसमें डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज हो, बट डिफरेंस का यूज नहीं हो। तो अगर हम ए का, इसलिए मैं इंटरसेक्शन फाइंड कर रहा हूँ। अगर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करूंगा तो मेरे पास दोनों से कौन से एलिमेंट सेम है, 3। जहाँ पे 3 है, 3 आएगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी को मुझे अगर इसको इंटरसेक्शन करवाना है किससे, सी से। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया, 3 आया। उसको मैं इंटरसेक्शन करवाऊंगा किससे, सी का क्या आंसर आया देखिए। सी में कौन से एलिमेंट है, 3 6 और 7। अब मुझे ये एक बात बताओ, ये दोनों सेट में कौन से एलिमेंट सेम है, 3 है। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई ए सेट पे
और बी सेट में और सी सेट में कौन से एलिमेंट सेम है? थ्री सेम है भाई। अगर थ्री से देखिए, अगर मेरे पास ये है चीज, अगर ऐसे होता है तो फिर ए यहाँ पे ए सेट है, ये बी सेट है, ये बीस ए और बी सेट के एलिमेंट यहाँ पे कॉमन आएंगे यहाँ। अगर मैं यहाँ पे तीसरा सेट यहाँ पे ले रहा हूँ, ये सी सेट है। इसका मतलब है कि भाई ये तीनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन होंगे वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे? वो यहाँ बीच वाले हिस्से में एग्जिस्ट करेंगे। वो बीच वाले हिस्से में एग्जिस्ट करेंगे, तीनों सेट के एलिमेंट कॉमन। ठीक है। सो तीनों सेट के एलिमेंट कॉमन एग्जिस्ट करेंगे, जो कि इसको ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो ए से बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो हम यहाँ पे आप लोगों को वेन डायग्राम टॉपिक खत्म होता है। तो अब मैं चला नेक्स्ट लेक्चर जल्दी अपलोड कर दूंगा, उसमें सेट के में इंशाल्लाह 100 से प्लस एमसीक्यूज आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है डियरेक्शंस, इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, अल्लाह हाफिज डियरेक्शंस।